कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि लोग पाप धोने के लिए कुंभ में जा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी कुंभ में पहुंचकर 11 डुबकी लगा रहे हैं। उन्होंने अबू आजमी के बयान पर कहा कि अबू आजमी जैसे लोगों को अपनी कौम के बारे में सोचना चाहिए। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जलालाबाद पहुंचे थे। यहां पहुंचकर उन्होंने एक पेट्रोल पंप और एक सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया और कहा कि योगी सरकार समाज के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बयान दे रहे थे कि जो लोग कुंभ में नहाने जा रहे हैं वो अपना पाप धो रहे हैं, लेकिन वो खुद ही कुंभ में नहाने गए और उन्होंने 11 डुबकी लगाई। इससे साफ जाहिर होता है कि पाप किसके धुले हैं। इसके अलावा उन्होंने अबू आजमी के सवाल पर कहा कि अबू आजमी जैसे लोगों को सिर्फ अपनी कौम की चिंता करनी चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब एक बयान दिया था कि महाकुंभ में पाप धोने लोग जा रहे हैं, कहा था ना, इस बात से सहमत है ना। अब फिर वो क्या करने गए थे? 11 डुबकी लगाए। जरा पूछिएगा उनके लोगों से कि जो बयान उन्होंने दिया था उस बयान के बाद वहां गए 11 डुबकी क्यों लगाए? इस पे जरा जो पूछिएगा। देखिए, वो आस्था का केंद्र है और लंबे समय से आज नहीं, हजारों साल से वो परंपरा है। हर 6 साल पे अर्धकुंभ और 12 साल पे महाकुंभ लगता है। तो चाहे किसी की सरकार रहे, उसको लगाना है। तो हमारी सरकार है, हम लगा रहे हैं, तो पीरा तो उनके कहें कि हाँ उनकर सरकार रहे तो वो लगौला, हम तो नहीं कुछ कह गई ली। अब चिंता ये बात कहो कि जहां लगभग 66,000 करोड़ लोग आकर के एक जगह, जाति व्यवस्था खत्म, उसी घाट पर चमार भी स्नान किया, ब्राह्मण भी किया, यादव भी किया, पटेल भी किया, मुसलमान भी किया, कश्यप भी किया, बिंद के सारी जाति के लोग उस आस्था के साथ एकत्र होकर के लोगों ने स्नान किया। कहीं कोई चू नहीं हुआ, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। उतने बड़े आयोजन में इतने बड़े, और अमेरिका जितनी आबादी है उतने लोग अकेला चाप के आ गए सब लोग। और इतने बड़े आयोजन में हमारे पुलिस प्रशासन के लोगों ने खाली हाथ जोड़ करके, माइक से अनाउंस करके, शिष्टाचार प्रस्तुत करके कहीं लाठी तक नहीं भाजा। बधाई के पात्र हैं। सर, जो अगर कोई किया तो समाजवादी पार्टी ने 4 बार सरकार बसपा की, किसी ने आपके तरफ मुड़ के देखने का काम नहीं किया। पिछली बार जब हमारा झगड़ा हुआ इसी इशू को लेकर, हमने साथियों मंत्री पद को इस्तीफा देकर मैं घर चला गया था। इस्तीफा दे दिया कि 27% आरक्षण का बंटवारा जो हुआ उसको लागू करो, नहीं तो जय सुहेल देव, हम बोल के चले गए। बताओ, कोई प्रधान इस्तीफा दे सकता है? लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर पद से क्षण भर में मैं मुख्यमंत्री से कहा इस्तीफा ले लो, चला गया दिल्ली जहाज से। गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री को थमा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कहा नहीं जा रहा हूं, राज्यपाल को दे दूंगा। आया और राज्यपाल को थमा कर मैं अपने जिले बनारस चला गया। हमको साथियों मंत्री पद हमारे लिए बड़ा नहीं, हमारे लिए तेरा आरक्षण बड़ा है, जो तेरा हिस्सा मिल रहा है वो तुझे मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है। तो बताओ, आरक्षण में बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो आरक्षण तो हम मिला था, तो हर हिस्सा लुटा था, तो हम पता नहीं। यही बदे हमरे पहले जो विभाग मिलल बा, पंचायती राज विभाग, एक पंचायती राज विभाग से हर गांव में पंचायत सचिवालय। अब आजमी जी की हम कहा कहीं, वो अपने बिरादरी के विषय में सोचते हैं तो अच्छा रहा। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस को लोगों ने वोट दिलाया, अब्दुल्ला बुखारी ने वोट दिलाया, सपा को आजम खां जी ने वोट दिलाया, बसपा को नसीमुद्दीन ने और दिलाया,
और सपा को अबू आजमी ने दिलाया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, उन लोगों ने दिलाया और दिलाने का नतीजा 38% नौकरियों में थे, आज 1% नहीं रह गए। ये स्थिति है। उनको अपनी कौम के विषय में सोचना चाहिए। आपने कहा हम वहीं थे, आज उठा के देखिए, अभी मंच से बोला हूँ 27% आरक्षण, किसी की हिम्मत नहीं है समाजवादी पार्टी की जबान खुल जाए।